हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। इससे पहले की कथा को सुनने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, फिर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा, हे जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं। इसलिए अब तुम अपने शरीर में वापस आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर बिताओ। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा कहने लगे, देवर्षि, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए? विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती, गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता चलता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले स्वर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के पास स्थायी नहीं होता, क्षणिक ही होता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी वस्तु से ममता भी बनी रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। ये जीव नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म, सभी का आश्रय और स्वयं प्रकाश है और इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। इसका ना तो कोई अत्यंत प्रिय है और ना अप्रिय, ना अपना और ना पराया। क्योंकि गुण दोष करने वाले मित्र, शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का ये अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। ये आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है। इसलिए ये शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहा करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जीवात्मा तो इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए, जिससे उनका स्नेह बंधन भी कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृतदेह को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार विधिवत कर दिया और उस बालक के प्रति स्नेह को भी छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती है। हे परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थी और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित करा। परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से बाहर निकल आए। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। फिर संयत इंद्रिय और मौन होकर उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय, भगवत भक्त और शरणागत हैं, इसलिए उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश किया। देवर्षि नारद ने इस प्रकार उपदेश दिया कि ओंकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बारंबार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। आपकी मूर्ति परमानंदमयी है। आप समस्त इंद्रियों के प्रेरक, परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी आप तक ना पहुंचकर बीच से ही वापस लौट आती है। उसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय, नाम रूप रहित, चेतन मात्र और कार्य कारण से परे की वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनकी आज्ञा के अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। फिर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के बाद राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। उसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवाधिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान हैं।
उनका शरीर कमल नाल के समान गौरवर्ण है। उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी और कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रत्नारे हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजर्षि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे, जिससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई। प्रेमार्थ के कारण उनके मुंह से एक अक्षर भी नहीं निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति नहीं कर सके। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें बोलने की कुछ कुछ शक्ति प्राप्त हुई, उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को रोका। फिर उन जगत गुरु की, जिनके स्वरूप का पांचरात्र आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की। चित्रकेतु ने कहा, हे अजित, जितेंद्रिय और समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। अहो प्रभु, आप तो धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं, उन्हें आप करुणा परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। भगवान, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास हैं। भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कोई असंभव बात नहीं, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया है, सो ठीक ही है। क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है। हे अनंत, आप संपूर्ण जगत के आत्मा हैं, इसलिए संसार में प्राणी जो कुछ भी करते हैं वह सब आप जानते ही रहते हैं। इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही परम गुरु आपसे मैं क्या निवेदन करूं। भगवान, आपकी ही अध्यक्षता में सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। कुयोगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी चेष्टा से शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपालगण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि से जीवित होकर ही ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्पित होती हैं। मैं आप सहस्त्र शीर्षा भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे चित्रकेतु, देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है, उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ, मैं ही पालन करता भी हूँ। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है, तब वह अपने को अलग मान बैठता है और इसी से उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है और जन्म पर जन्म तथा मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। ये मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। इसलिए हे राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं, उनमें श्रम है, क्लेश है, और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती है, उसके ठीक विपरीत परम दुख देती हैं। किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। ये सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प कभी ना करे। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से ना तो उनका दुख ही दूर होता है, ना उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचड़ों में पड़े हुए हैं, उनके विपरीत ही उनको फल की प्राप्ति होती है। ये अच्छे से समझ लेना चाहिए। राजन, अगर तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे, तो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान संकर्षण अंतर्ध्यान हुए थे, उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सभी प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे।
उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही। बड़े बड़े मुनि सिद्धचारण उनकी स्तुति करते रहते। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की पत्नियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती को भी अपनी गोद में बिठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। ये देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुनाकर जोर जोर से हंसने और कहने लगे, अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं और इनकी ये दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी और ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुषों के समान निर्लज्जता से अपनी गोद में स्त्री को लेकर बैठे हुए हैं। प्रायः साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठा बैठा करते हैं, परंतु ये तो इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में अपने साथ लिए बैठे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी नहीं बोले। यहाँ तक कि उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी मौन रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्री हूँ। पार्वती जी ने उनकी यह धृष्टता देकर बड़े क्रोध से कहा, अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन और तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र सनकादि, परम ऋषि कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते। तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम छत्री ने तिरस्कार किया है, शासन करने की चेष्टा की है। इसलिए ये ढीठ तो सर्वथा दंड का ही पात्र है। इसे अपने बड़पन का घमंड है। ये मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। फिर चित्रकेतु को संबोधित करते हुए देवी ने कहा, इसलिए हे दुर्मते, तुम पापमय असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को श्राप दिया तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, हे माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका ये शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ भी कह देते हैं वह उनके प्रारब्धानुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। देवी, ये जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। हे माते, सुख और दुख को देने वाला न तो अपना आत्मा है न कोई दूसरा। जो अज्ञानी है वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। हे पति प्राणा देवी, मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित लगी हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से ये बात कही। भगवान शंकर ने कहा, हे सुंदरी, दिव्य लीला विहारी भगवान के निष्प्रह और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के अर्थात केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म मरण और शाप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्प बुद्धि हो जाती है, ठीक वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। मैं ब्रह्मा जी,
सनकादि, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसे में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे उनके स्वरूप को भला जान ही कैसे सकते हैं। भगवान को ना कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय, उनका ना कोई अपना है और ना कोई पराया। वे तो सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम है। प्रिय ये परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर, शांत और समदर्शी है, और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। इसलिए तुम भगवान के प्यारे भक्त, शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर का ये भाषण सुनकर भगवती पार्वती जी की चित्तवृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय भी जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में श्राप दे सकते थे, परंतु उन्होंने श्राप न देकर उनका श्राप सिरोधार्य कर लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए। वहां उनका नाम वृत्रासुर हुआ और वहां भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्रासुर का देव योनि में जन्म क्यों हुआ था और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई। उसका पूरा पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है या सुनता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सविता की पत्नी प्रश्नि के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास और पंच महायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की कन्या उत्पन्न की। वह कन्या बड़ी सुंदर और सदाचारिणी थी। धाता की 4 पत्नियां थी, कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र पैदा हुए। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता, उनकी पत्नी का नाम क्रिया था। उससे पुरुष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था, उनसे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इससे पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। हे राजा परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोम नंदिनी शची। उनसे हमने सुना है उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मीढवान। स्वयं भगवान विष्णु ही माया से वामन के रूप में वहां अवतीर्ण हुए थे और उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति, उससे बृहच्छलोक नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभग आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं आगे के यानी कि 8वें स्कंध में करूंगा। हे प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का भी वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। और इनकी संक्षिप्त कथा तो मैं तुम्हें भागवत कथा के 3रे स्कंध में सुना ही चुका हूँ। हिरण्यकशिपु की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जंभ ने उसका विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए, संघलाद, अनुलाद, हरलाद और प्रहलाद। इनकी सिंही नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचित्ति नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ये वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट डाला था। संघलाद की पत्नी थी कृति, उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हलाद की पत्नी थी धमनी, उसके 2 पुत्र हुए, वातापी और इलवल। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुहलाद की पत्नी सुमर्या थी, उसके 2 पुत्र हुए, वाशकल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन, उनकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम अशना था,
उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है, उसे मैं आगे अर्थात 8वें स्कंध में सुनाऊंगा। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया था। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अलावा 49 पुत्र और भी थे, जिन्हें मरुद्गण कहा जाता है। वे सब के सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, मरुद्गण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए? हे ब्राह्मण, मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, इसलिए आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बतलाइए। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सारगर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था, इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न मन से उनका अभिवादन करके यों कहा कि हे परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। इसलिए दिति शोक की आग से उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी कि सचमुच इंद्र तो बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम, उसने तो अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वो दिन कब होगा जब मैं भी उस पापी को मरवाकर आराम से सो पाऊंगी। लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा, विष्ठा या राख का ढेर हो जाता है। इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है, उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना ही पड़ेगा। और मैं समझती हूँ कि इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है। उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दिति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, शुश्रूषा, विनय, प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर और मधुर भाषण और मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर दिति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। स्त्रियों के संबंध में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की। स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। हाँ तो भैया, मैं कह रहा था कि दिति ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की, इससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। एक दिन उन्होंने दिति का अभिनंदन करते हुए मुस्कुराकर उससे कहा, हे अनंत्य सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सी अभीष्ट वस्तु दुर्लभ है? और शास्त्रों में ये बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही पत्नियों का परम आराध्य इष्ट देव है। प्रिय, लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद से उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करें, उन्हीं की उपासना करती हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है। वे उनकी उसी रूप में पूजा करती हैं। इसलिए प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता पत्नियां अनन्य प्रेम भाव से अपने पतिदेव की ही पूजा करती हैं, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर है। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से, भक्ति से मेरी वैसी ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। असतियों के जीवन में ऐसा होना तो अत्यंत दुर्लभ है। तब दिति ने कहा, हे ब्राह्मण, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवाकर मुझे निपुति बना दिया है। इसलिए यदि आप मुझे मुहमांगा वर देना ही चाहते हैं, तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। परीक्षित, दिति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे कि कैसा वरदान मैंने दिति को दे दिया। अब मन ही मन वो कहने लगे कि हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत ही बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपिणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। हाय, आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हो गया हूँ। अवश्य ही अब तो मुझे नरक में गिरना पड़ेगा।
इसमें इस स्त्री का तो कोई दोष नहीं, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष तो मेरा है, जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को नहीं समझ सका। मुझ मूर्ख को बार बार धिक्कार है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को भला कौन जान सकता है। इनका तो मुंह ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती है मानो अमृत घोल रखा हो, और हृदय वो तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पैनी धार हो। और इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपनी लालसाओं की कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो वे किसी से प्यार नहीं करती। स्वार्थ में पड़कर वे तो अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार डालती हैं या मरवा डालती हैं, जो कि कलयुग में ऐसा होगा। अब तो मैं कह चुका हूं कि जो तुम मांगोगी मैं दूंगा, इसलिए मेरी बात तो झूठी नहीं होनी चाहिए। परंतु इंद्र भी वध करने लायक नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में मैं यह युक्ति करता हूँ। प्रिय परीक्षित, सर्वसमर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बातें बनाने का कोई उपाय सोचा। फिर तनिक रुष्ट होकर दिति से कहा कि कल्याणी, अगर तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु अगर किसी प्रकार नियमों में कोई भी गलती हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। कश्यप जी की बात सुनकर दिति कहने लगी, ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन अवश्य करूंगी। आप मुझे बतलाइए कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनसे वह व्रत भंग नहीं होता। तब कश्यप जी कहने लगे, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को भी शाप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नाखून या बाल नहीं काटे और किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनों से बात न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी भी माला न पहने, जूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन न करे, शूद्र का लाया हुआ और रजस्वला का देखा हुआ अन्न तक न खाए और अंजलि से जलपान न करे, जूठे मुंह, बिना आचमन किए संध्या के समय, बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर ना निकले, बिना पैर धोए, अपवित्र अवस्था में गीले पांवों से, उत्तर या पश्चिम सिर करके, दूसरे के साथ नग्नावस्था में और सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सदा पवित्र बना रहे, धुला वस्त्र धारण करे और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातःकाल कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। कलेवा अर्थात सुबह का नाश्ता। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागिनी स्त्रियों की पूजा करे और पति की पूजा करके उसकी ही सेवा में संलग्न रहे और ये भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुंसवन है। अगर 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्र का वध करने वाला पुत्र पैदा होगा। हे परीक्षित, दिति बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दिति अपनी कोख में भगवान कश्यप का वीर्य और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही नियमों का पालन करने लगी। हे प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जानकर बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दिति के आश्रम में आए और उसकी सेवा करने लगे। अब वे दिति के लिए हर दिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंदमूल, समिधा, कुश, पत्ते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उसकी सेवा में समर्पित किया करते। राजन, जिस प्रकार बहेलिया हिरन को मारने के लिए हिरन की सी सूरत बनाकर उसके पास जाया करता है, ठीक वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रतपरायणा दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। सर्वदा पैनी नजर रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं मिली, तो वे पहले की तरह उसकी सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वो सोचने लगे कि मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे दिति के व्रत पालन में कोई गलती हो जाए और मेरा कल्याण हो जाए। दिति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया।
इसलिए एक दिन शाम के समय जूठे मुंह, बिना आचमन किए और बिना पैर धोए ही वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि ये अच्छा अवसर हाथ लगा। वे योग बल से झटपट सोई हुई दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए उस गर्भ के वज्र से 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो, मत रो कहकर, ऐसा कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक करके और भी 7 टुकड़े कर डाले। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सभी ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा कि हे देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगण से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दिति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। और इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है, वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है, अर्थात उनके ही बराबर हो जाता है। फिर दिति ने तो कुछ ही दिन कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। देवराज इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ अब शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। जब दिति की आंख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। इससे सुंदर स्वभाव वाली दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने देवराज को संबोधित करके कहा कि बेटा, मैं इस इच्छा से अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र भला कैसे हो गए? बेटा इंद्र, अगर तुम्हें इसका रहस्य पता हो तो मुझे सच सच बतला दो, झूठ मत बोलना। देवराज ने कहा, माते, मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से ये व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए, तब वे 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद भी मैंने फिर से एक एक के 7 टुकड़े कर डाले, लेकिन तब भी वो नहीं मरे, बल्कि 49 हो गए। वह परम आश्चर्यमयी घटना को देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि ही है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। भगवान जगदीश्वर सभी के आराध्य देव और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आप तक का दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे? माता जी, ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार से मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है। अगर हो सके तो मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दिति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। उससे आज्ञा लेकर फिर देवराज ने मरुदगणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। राजन, यह मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमयी है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? अब जानिए पुंसवन व्रत की विधि के बारे में। तब राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया और कहा है कि उससे तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो अब मैं उसी व्रत की विधि जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति देव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करे। पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर हर दिन सुबह सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करे, 2 सफेद वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे और इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, इसलिए आपको किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। आप
समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं और मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगों ऐश्वर्य से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। हे महाभाग्यवती जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे परीक्षित, इस प्रकार स्तुति करके फिर एकाग्र मन से इस प्रकार कि ओंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजोपहार की सामग्री समर्पित करती हूँ। इस प्रकार सच्चे मन से प्रतिदिन विष्णु भगवान का आह्वान, अर्घ, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि निवेदित करके पूजन करें। जो नैवेद्य बच रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा अर्थात महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस हविष्य का हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 बार आहुतियां देनी चाहिए। हे परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्तिभाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले और श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्तिभाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करे, 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जाप करे और फिर इस स्तोत्र का पाठ करे कि हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी महाशक्ति हैं। ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी है। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये है यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये है उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति है और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप तो समस्त प्राणियों की आत्मा है और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण है। माता लक्ष्मी जी नाम और रूप है और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक और आधार हैं। प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। इसलिए मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो जाएं। परीक्षित, इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहां से नैवेद्य हटा देना चाहिए और आचमन करके पूजा करनी चाहिए। फिर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति करें और यज्ञावशेष को सूंघ कर फिर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करें। पति का भी ये कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ ला लाकर उसे दे और उसके छोटे बड़े सभी प्रकार के काम करता रहे। परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी रजोधर्म आदि के समय यह व्रत करने की अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका पालन करना चाहिए, अर्थात इसका व्रत रखना चाहिए। ये भगवान विष्णु का व्रत है। इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण और सुहागिन स्त्रियों का पूजन करे और भगवान विष्णु की भी पूजा करे। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दे, अर्थात विसर्जन कर दे। फिर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक अर्थात पूरे साल तक इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करे। उस दिन प्रातःकाली स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करे और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घी मिश्रित खीर की अग्नि में 12 बार आहुति दे। इसके बाद जब वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करे। भक्ति भाव से माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करे। पहले आचार्य को भोजन कराएं, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची हुई घी मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परीक्षित,
भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है, उसे इसी जन्म में उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और ग्रह प्राप्त करती है और उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हो, जिसका गर्भ ना ठहरता हो, जिसका गर्भ बार बार नष्ट हो जाता हो, वह स्त्री इस व्रत के प्रभाव से चिरायु संतान और चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलवान शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है, उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति का लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं, समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती की समस्त अभिलाषाएं भी पूर्ण कर देते हैं। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुतगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई, साथ ही दिति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा कि हे भगवान, आप तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष लेकर और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों नहीं कर दिया? वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसीलिए उन्हें देवताओं से भी कुछ लेना देना नहीं है और निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर, विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न हे महात्मन, हमारे मन में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है, आप कृपा करके उसे दूर कीजिए। तब श्री शुकदेव जी कहने लगे, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति भी बढ़ती है। राजन, इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को, अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। हे परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं। वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी और आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, बल्कि काल ही उनके अधीन है। राजन, इसी विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। ये उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस समय महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वहीं देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से ये प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा कि अहो, ये तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को ये गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। ये दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे, तब से अब तक तो भगवान से द्वेष ही करते आ रहे हैं। अविनाशी पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इसके फलस्वरूप ना तो इनकी जीभ में कभी कोढ़ ही हुआ, ना इन्हें कभी घोर अंधकार में नरकी ही प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति सबसे कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण हो सकता है देवर्षि? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ और आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए इस अद्भुत घटना का रहस्य भी समझाइए।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्वसमर्थ देवर्षि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सामने ये कथा कही। देवर्षि नारद ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब ये मैं हूं और ये मेरा है ऐसा भाव बन जाता है, और यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि ये मैं हूं, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। अगर वे किसी को दंड देते भी हैं तो वो उनके कल्याण के लिए ही देते हैं, कभी भी क्रोध में या द्वेषवश नहीं देते। तो भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना की तो बात ही कैसे की जा सकती है। इसलिए चाहे सुदृढ़ बैर भाव से या बैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से या कामना से कैसी भी हो, भगवान में अपना मन पूरी तरह से लगा देना चाहिए। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर और अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से हो जाते हैं। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अलावा जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश यही कि चाहे जैसे भी हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में लीन कर लेना चाहिए। महाराज, फिर आपके मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही भगवान विष्णु के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह श्राप किसने दिया था और वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए, ये बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। बैकुंठ में रहने वाले लोग तो प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका ये प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, ये बात आप अवश्य ही सुनाइए। तब नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए बैकुंठ में जा पहुंचे। वैसे तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं जैसे कि मानो सिर्फ 5 या 6 बरस के ही बालक हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए। उन्होंने द्वारपालों को ये श्राप दे डाला कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार श्राप देते ही जब ये बैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा कि अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोगकर तुम लोग फिर इसी बैकुंठ में आ जाना। हे युधिष्ठिर, वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और उससे छोटे का हिरण्याक्ष। दैत्यों और दानवों के समाज में यही दोनों सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भक्त प्रेमी होने के कारण मार डालने का प्रयास करना चाहा और इसके लिए उसने बहुत सारी यातनाएं भी उन्हें दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी और भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसीलिए तरह तरह के प्रयास करने के बाद भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालने में समर्थ नहीं हो पाया। युधिष्ठिर, वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशनी अर्थात कैकसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सभी लोकों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। हे युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से आप भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए।
भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के श्राप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे, साथ ही ये भी बताइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवन्मय हो गए? तब नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार अपने होठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौहों के कारण उसका मुख देखा नहीं जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्विमूर्धा, त्रियक्ष, शंबर, श्वेतबाहु, हयग्रीव, नमुची, पाक, इलवल, विप्रचित्ति, पुलोमा और शकुन आदि को संबोधित करके कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम्हें ये पता है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, फिर भी दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। ये विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह रूप धारण करने लगा है और अपने भाव से च्युत हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है। उसका चित्त तो स्थिर है ही नहीं। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा, तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहां ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़त हो गई है। वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हो, उन सब को मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। जहां जहां ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो, उन उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा से उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार कर ली और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गवों के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार करने वाले केंद्र, बड़े बड़े नगर तक जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला। दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ों को काट डाला। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया, उन्हें बड़ा सताया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण किया करते थे। हे युधिष्ठिर, भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ था। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पा ली, तब शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्रमशु और उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता रुषा भानु को और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए उसने कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा कि मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही है कि युद्ध के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके अपने प्राणों का त्याग करें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु का वर्णन किया गया है। देवी, जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना बस थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह इंद्रिय आदि से बिल्कुल अलग है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है।
जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाले वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं, और घुमाई जाती हुई आंख के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती सी दिखाई देती है। हे कल्याणी, ठीक वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है, और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है। वह इतिहास मरे हुए मनुष्यों के संबंध के साथ यमराज के बीच संवाद से संबंधित है। अब तुम लोग ध्यान से उसे सुनो। ओशिनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था। गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थी। बाणों की मार से कलेजा फट गया था। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखर गए थे। आंखें धस गई थी। क्रोध के मारे दांतों से उसके होठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थी। रानियों को दैववश अपने पतिदेव ऊशी नरेश की ये दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वे, हा नाथ, हम अभागी ने तो बेमौत मारी गई, ऐसा कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वे जोर जोर से इतना रोने लगी कि उनके कुछ कुमकुम से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रीतम के पाद पद्म पखार दिए। उनके बाल और गहने इधर उधर बिखर गए। वे बड़ी जोर जोर से विलाप कर रही थी, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था। हाय, विधाता बड़ा क्रूर है। स्वामिन, उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवन दाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी भी सेवा को बहुत बड़ा मानते थे। हाय, अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी? हम आपके चरणों की चेरी हैं। वीरवर, आप जहां जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। अपने पति की लाश को पकड़कर इस प्रकार विलाप करती रही। उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए ले जाने देने की इच्छा भी उनकी नहीं हो रही थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उस समय उशीनर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था उसे सुनकर वहां स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा। यमराज बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूर्ख हो रहे हैं। अरे, ये मनुष्य जहां से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक ना एक दिन वहीं जाना है। फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं? हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िए आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का ये एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, परंतु यदि भाग्य विपरीत हो, प्रतिकूल होने पर घर के अंदर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है और जीव बिना किसी सहारे के दैव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है। परंतु दैव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी वो मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार नियत समय पर ही होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है। परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही ये शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मूर्खो, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नामक शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग तो इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वो तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर ये शोक क्यों? तुम्हारी ये मान्यता है कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था, सो निकल गया, मूर्खता है। क्योंकि सुषुप्ति अर्थात सोते समय प्राण तो रहता है, पर न वह बोलता है न सुनता है। शरीर में सभी इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है, वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा
सभी पदार्थों का सृष्टा जो आत्मा है वह शरीर और प्राण दोनों से अलग है। ध्यान से सुनो। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। वह जहां कहीं भी जाता जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते हुए देखा। उनमें से उस बहेलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया, कालवश वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति, उसके दुख को देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता नहीं था। स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, वैसे तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है बहुत निर्दयी। ये मेरी सहचरी एक तो पत्नी है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह क्या करेगा? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना ये अधूरा विधुर जीवन जो दीनता और दुख से भरा हुआ है लेकर क्या करूंगा? अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं। मेरी पत्नी के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? ओहो, घोंसले में वो नन्हे नन्हे बच्चे अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत विलाप करने लगा। अपनी पत्नी के वियोग से वह बड़ा आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छुपे हुए उस बहेलिये ने ऐसा बाण मारा कि वो भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो। अगर तुम लोग 100 बरस तक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रहो तो भी तुम इसे वापस नहीं पा सकोगी। हिरण्यकश्यपु ने कहा। उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। उशीनर नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने ये बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य और मिथ्या हैं। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वही अंतर्ध्यान हो गए जो कि बालक के रूप में वहां पर पधारे थे। भाई बंधुओं ने भी फिर सुयोग्य की अंत्येष्टि क्रिया की। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन आत्मा है और कौन अपने से अलग, क्या अपना है और क्या पराया? प्राणियों को अज्ञान के कारण ही ये अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधु के साथ फिर दिति ने हिरण्यकश्यपु की ये बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना मन परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लीन कर दिया। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब हिरण्यकश्यपु ने ये विचार किया कि मैं अजय, अजर, अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई भी मेरे सामने खड़ा तक ना हो सके। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर बड़ी कठिन तपस्या करने लगा। अब देखिए वह किस प्रकार तपस्या कर रहा है। वहां वह हाथ उठाकर ऊपर की ओर, आकाश की ओर देखता हुआ पैर के अंगूठे के बल पर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें चमकती हैं। जब वह इसी प्रकार तपस्या में लीन हो गया, तब सभी देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की अग्नि धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई। ऊपर नीचे अगल बगल के लोगों को वह अग्नि जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खौलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डोलने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे और 10 दिशाओं में मानो आग लग गई हो। तो हिरण्यकश्यपु की ये बड़ी कठिन तपस्या थी, जिसका प्रभाव सभी तरफ फैलने लगा। हिरण्यकश्यपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वयं स्वर्गलोक के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकश्यपु की तपस्या की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, अगर आप उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के पहले ही यह अग्नि, यह ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह प्रार्थना कर रहे हैं कि किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए ब्रह्मा जी, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सभी लोकों से ऊपर सत्यलोक में विराजते हैं,
वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूंगा। क्योंकि समय तो असीम है और आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में, एक युग में नहीं सही, अनेकों युगों में अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्य आदि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलटफेर कर दूंगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वैष्णववादी पदों में रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के गाल में जाना ही पड़ता है। और हमने सुना है श्री ब्रह्मा जी कि ऐसा हट करके ही वह हिरण्यकश्यपु बड़ी घोर तपस्या में जुटा हुआ है। वह तो आपका भी स्थान प्राप्त करना चाहता है और आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, इसलिए अब आप जो भी उचित समझे वही कीजिए। हे ब्रह्मा जी, आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी पद ब्राह्मण और गौओं की वृद्धि, कल्याण, कुशल और विजय के लिए है। और अगर यही हिरण्यकश्यपु के हाथ में चला गया तब तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। हे युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार प्रार्थना की निवेदन किया तब वे भृगु और प्रजापति दक्ष आदियों के साथ हिरण्यकश्यपु के आश्रम में चले गए। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही नहीं सके। क्यों नहीं देख सके अब ये भी जानिए। क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था। इतने वर्षों से वो कठिन तपस्या जो कर रहा था। चींटियां उसकी मैदा, त्वचा, मांस और खून तक चाट गई थी। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से सभी लोगों को तपा रहा था। उसके इस शरीर को, इस हालत को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा हिरण्यकश्यपु, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, सिद्ध हो गई, और मैं तुम्हें वर देने के लिए ही यहाँ आया हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटके मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा। अरे, डांसों ने तुम्हारी देह खा ली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले कभी किसी ऋषि ने की थी और न आगे ही कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्षों तक बिना पानी के जीता रहे? बेटा हिरण्यकश्यपु, तुम्हारा ये काम तो बड़े बड़े धीर पुरुष भी बड़ी कठिनाई से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ भी मांगोगे वो आज जरूर दूंगा। तुम हो मरने वाले और मैं हूं अमर, इसलिए तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडल का दिव्य और अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। फिर तो जैसे लकड़ी के ढेर में से आग जल उठती है, वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से हिरण्यकश्यपु उठ खड़ा हुआ। उस समय दिव्य जल के प्रभाव से उसका शरीर सभी अवयवों से पूर्ण और बलवान हो गया था। उसकी इंद्रियों में शक्ति आ गई थी और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर और तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। अब वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। फिर उसने अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उनको प्रणाम किया। फिर अंजलि बांधकर बड़े विनम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। उस समय प्रेम से उसकी आंखों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हिरण्यकश्यपु ने हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। हे ब्रह्मा जी, आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। हे प्रभु, कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएं तो आपके शरीर हैं। यह व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
हे प्रभु, आप तो समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। अगर आप मुझे अभीष्ट वर देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य या फिर नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात में, आपके बनाए प्राणियों के अलावा और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो और युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो जाऊं। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो जाए। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वो वरदान दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो भी वर मुझसे मांग रहे हो वो तो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर देता हूं। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान तो कभी झूठे नहीं होते, वो समर्थ और भगवत रूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद फिर हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की। फिर प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर इधर हिरण्यकशिपु का शरीर सोने के समान कांतिमान और हष्टपुष्ट हो गया। फिर वे अपने भाई की मृत्यु को याद करके भगवान से ही द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों और देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुण, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच राज, प्रेत, भूतपति और समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। अब वह नंदन वन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा। स्वयं विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोकों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। सभी प्रकार की संपत्तियों से वह संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने की गचें, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदूर्य मणि के खंभे और माणिक्य की कुर्सियां थीं। रंग बिरंगे चंदोवे और दूध के फेन के समान शैयाएं अर्थात बिस्तर थे, जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थी। सब कुछ शोभायमान हो रहा था। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नुपुरों से अर्थात अपनी पायलों से रुनझुन आवाज करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थी। अब देवराज इंद्र के उस महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकशिपु सभी लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी आजादी से, बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। युधिष्ठिर, वह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती थी। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहते। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब युधिष्ठिर, विश्वावसु, तुम्बुरु और हम सभी लोग उसके सामने गुणगान किया करते थे। गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति किया करती थी। युधिष्ठिर, वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो कि बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किया करते, उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता था। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य हो गया था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से अन्न पैदा हुआ करता और वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता और उसे आकाश से तरह तरह की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखाकर उसका मनोरंजन करता। इसी प्रकार खारे पानी, सुरा, घी, दही, दूध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करते थे। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सभी ऋतुओं में फलते फूलते और वह अकेला ही सभी लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता था। परंतु हे युधिष्ठिर, इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति नहीं हो सकी, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास तो था ही।
इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादिकों ने श्राप दिया था, और वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था, घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठिन और कठोर शासन से सभी लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें कहीं और किसी का सहारा ना मिला, तब उन्होंने अंत में भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा कि जहां सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत और निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इसी भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करते उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया। निर्मल हृदय से भगवान की उन्होंने आराधना प्रारंभ कर दी। फिर एक दिन